सिया राम, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। 10 में बस होश भयो, 20 में भयो चतुराई, 30 में चढ़कर आई जवानी, तन देख देख इतराई। 40 में निखालिस भयो, मन अलसाया तन अलसाया। 50 में जब केस पका, तवई से बूढ़ऊ कहलाया। 60 में काठ की शरीर भई, पानी परे थरथराता। 70 में निखत्तर भयो, पलंग चढ़कर के चिल्लाता। 80 में खस्सी की तरह, में कर में मियाता। 90 में याद आए नारायण, 100 में प्राण चली जाता। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। कहने का मतलब है ये जीवन का जो अवस्था है अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लोग कहते हैं अरे बुढ़ापा आएगा तब भजन कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। लेकिन जब बुढ़ापा आती है तब कोई इंद्रिय काम नहीं करती। और तो और एक बार ऐसा समय मिला जामवंत जी महाराज को, जब भक्ति करने का एक स्पेशल ऑफर मिला उनको। ऑफर क्या था? भक्ति का खोज करना है। भक्ति का खोज मीन्स जानकी जी का खोज करना। और सबसे पहला ऑफर जामवंत जी को मिला। लेकिन आज जामवंत जी मजबूर हो गए बस बुढ़ापा को लेकर। इतना बढ़िया ऑफर कि किशोरी जी को पता लगाने के लिए सबसे पहले जामवंत जी के पास ये ऑफर आया। लेकिन जामवंत जी कहते हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सो तन वरनी न जाय। उभय घरी मह दीन ही, 7 प्रदक्षिणी धाय। भगवान ने राजा बलि को बांधने के समय में जो अपना विराट रूप बनाया था, मैंने उस विराट रूप को मात्र 2 घड़ी में 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया था। लेकिन तब मैं जवान था। जब त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। तब मैं जवान था। आज सब कुछ तो ठीक है लेकिन अवस्था साथ नहीं देती। देखिए जो भजन कीर्तन हम जवानी में करते हैं, दांत भी चकाचक, कान भी चकाचक, आँख भी चकाचक। और ठाकुर जी भी चाहते हैं कि हमारा भजन जो कोई करे तो हमें भी स्पष्ट सुनाई दे। आप भी बढ़िया से बोले सीताराम सीताराम सीताराम, तो सीताराम ही होना चाहिए। लेकिन जब 80-90 साल हो जाता है तो मुख से राम नाम भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये जवानी हम जब कोई नौकरी भी करने जाते हैं तो 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर इसलिए कर दिया जाता है, कंपनी वाले कहते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति अब किसी काम का नहीं रह गया है। तो कहने का मतलब है जब आप काम के हो तभी आप राम के हो। तो इसीलिए जब आप तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ बढ़िया है, तभी भगवान का भजन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। मन आनंदमय हो जाएगा, भजन करने में मन लगेगा। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर के लिए हम प्रातःकाल उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बाल भोग कह लीजिए, नाश्ता करते हैं, दिन में दोपहर का भोजन करते हैं, रात में फिर भोजन करके सो जाते हैं। तो ये हुआ शरीर के स्वस्थ रखने के लिए। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे निर्बल होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में जो ठाकुर जी हैं उनको भजन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम उनको भजन, सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं तो हमारे भजन से ठाकुर जी रीझ जाते हैं। और जब
हम इस धरा धाम को छोड़ के ठाकुर जी के धाम में जाते हैं तो रिश्तेदारी तो पुरानी बनी हुई रहती है, हमारे भजन से वो रीझते रहते हैं। तो जब हम उनके धाम में जाते हैं तो हमारे रहने का, ठहरने का, भोजन का सारा प्रबंध बड़े उत्तम ढंग से किया जाता है। जिस प्रकार जब हम कहीं दूसरे शहर में जाते हैं तो पहले पता कर लेते हैं कि हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, भोजन करेंगे तो कहाँ करेंगे, सब व्यवस्था पहले से किया जाता है। वहाँ अगर कोई जान पहचान रिश्तेदार निकल गए तो पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के धाम में जाते हैं तो जो पहले से जान पहचान ठाकुर जी से रहता है तब वहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अगर कोई जान पहचान है ही नहीं तब बस मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नित जोधा, बस ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे और 84 का चक्कर लगता रहेगा। इसीलिए भजन कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, कुंवर कन्हैया भजो रे मन प्रेम से। और लास्ट समय तक भी जब संसार का सब आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन राम नाम एक ऐसा नाम है, भगवान का नाम ऐसा नाम है जो जिंदगी में आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए प्रेम से बोलिए जय